किसान नेता आसू चौधरी को देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि बाराबंकी जनपद में प्रदर्शन हो गया और ज्ञापन देने पहुंचे, पर बाराबंकी छोड़ दीजिए भाई साहब, आज तो आसू चौधरी ने लखनऊ में चढ़ाई कर दी और सदर एसडीएम साहब को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर दी। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि बाराबंकी छोड़िए लखनऊ में चढ़ाई करने के लिए आसू चौधरी पहुंच गए और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं आसू चौधरी। जो हमारा आज का ज्ञापन है ये उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ के नाम से, हम इससे पहले 2 महीना पूर्व जो है शासन को एक लेटर जारी किए थे और शासन की तरफ से एक छोटा बरवारा गांव पड़ता है सहारा हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर करीब 66 बीघे सरकारी ज़मीन पर वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, टीएस मरनाल है, प्रेमचंद यादव हैं और कई सारे लोग हैं। इन लोगों ने कई सारी मतलब जल तालाब पाट दिए हैं, नाला पर कब्जा है, चारागाह पर कब्जा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि रास्ता मंदिर कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने सब पर कब्जा कर लिया। जब हमने पत्र जारी किया तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई प्रधान पे कर दी। प्रधान पे जो कार्रवाई की वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो असली दोषी हैं, जिन्होंने अपराध को पैदा किया, जिन्होंने प्रधान को पैसा दिया, प्रधान को पैसा देकर, तहसीलदार को पैसा देकर, एसडीएम को पैसा देकर सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी जब कोई गलत काम करता है तो उस पर दोगुना कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधान के ऊपर गुंडा एक लगा तो इनको देशद्रोही बनाना चाहिए। ये हकीकत में देशद्रोही हैं। ये तहसील प्रशासन और इसमें जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से संलिप्त था। तो जब ये संलिप्त होकर एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं और एक सरकारी आदमी है तो इनके ऊपर देशद्रोह लिखा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और एक चीज़, 7 दिन का टाइम दिया एसडीएम साहब को, 8वां दिन भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा, कुर्सी बैठ नहीं पाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का वादा है इनसे। किसान नेता आसू चौधरी की इन बातों को सुनकर कोई घबराए चाहे ना घबराए, लेकिन भाई साहब लखनऊ में बैठे अधिकारी साहब जरूर घबरा जाएंगे कि भानु गुट का कहीं प्रदर्शन हो गया तो ना जाने क्या क्या हो जाए। फिलहाल आगे आप सुनेंगे तो साहब कहना भी गुनाह हो जाएगा। 15 दिन का समय मांगा है इन्होंने, हमने 7 दिन का समय दिया था। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सरकारी भाई हैं, आप एसडीएम साहब, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग इनको साहब बोल देते हैं तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये साहब नहीं हैं, ये हम लोग के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है, इनको गाड़ी मिली, इनको आवास मिला, इनको मोबाइल मिला है, जो इनकी सुविधाएं वो हमारे पैसों से हैं। तो ये हमारे नौकर हैं, ये हमसे तानाशाही नहीं कर सकते। इनको 10:30 बजे ऑफिस में बैठना चाहिए। ये 11:30 बजे क्या करने आते हैं? कहाँ ये कमाई कर रहे थे? किस मीटिंग में थे? कोई लेखा जोखा नहीं है। मनमाना तानाशाही रवैया जो इसमें चल रहा है भाजपा सरकार में, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने वाले लोग हैं। ये उनके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। ये खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में झेलेंगे, तब समझ में आएगा कि हमने अपने हुक्मरानों को जो खुली छूट दे रखी थी उसका खामियाजा है आज। तो सुन लिया आप सभी ने कि किसान नेता आसू चौधरी ने क्या कहा कि खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ेगा भाजपा सरकार को अगर ऐसी लापरवाही देखने को मिलेगी। फिलहाल अब देखना यह कि इनकी समस्याओं का निदान होता है या नहीं, या फिर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही लखनऊ के लिए शिवम सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।